जी अभी ये मेरा वीडियो जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 55 के एडजस्टमेंट का एक्सप्लेनेशन का वीडियो है। यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे एडजस्टमेंट का। तो हमारा पहला एडजस्टमेंट जो दिया है, मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। यहाँ पे क्या दिया है, रेशियो ऑफ 3:1। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमें कब यूज़ होगा, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। जब भी हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आएगा तो हमें जो भी अमाउंट है उसे 3:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ये हमें वहाँ पे काम आएगा। तो ये हो गया हमारा, ये पहला इन्फॉर्मेशन था, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं था। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं। पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एंड 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। पार्टनर को कमीशन देना है 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट पे हमें क्या देना है, कमीशन देना है। तो हमें ये एडजस्टमेंट है, तो इसके दो इफेक्ट जाएंगे। पहला इफेक्ट तो ये पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है। जब ये पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है तो ये पार्टनर्स को प्रॉफिट हो जाएगा, और ये दूसरा कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। तो कंपनी के लिए लॉस है तो उसका पहला इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और उसका दूसरा इफेक्ट जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। लेकिन यहाँ पे हम लोग पार्टनर करंट अकाउंट बना रहे हैं, इसके लिए पार्टनर करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। तो मैं इसका इफेक्ट लिख दे रहा हूँ, इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट। तो सेकंड नंबर, सेकंड एडजस्टमेंट है, इसके लिए सेकंड नंबर लिख रहा हूँ मैं। तो इसका पहला इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट नंबर 1 लिख देता हूँ। नंबर वन जो है पहला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इसका दूसरा इफेक्ट जो जाएगा, पार्टनर करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। लेकिन इसके लिए हमें पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा और उसके बाद इसका इफेक्ट होगा। तो कैलकुलेशन आफ्टर गेट ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिलने के बाद ही हम कैलकुलेशन इसका कर पाएंगे। जिसमें हम देखते हैं हमारा थर्ड एडजस्टमेंट है, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,700। तो क्लोजिंग स्टॉक वाला एडजस्टमेंट है, तो उसका दो इफेक्ट जाएगा। पहला, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ये पहला इफेक्ट हो गया। और उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट। ये मैं ये सारी चीज़ इसके लिए लिख रहा था ताकि आप लोगों को क्या रहे, याद रहे, आप इसको अंडरस्टैंड रखो। बैलेंस शीट, एसेट साइड। हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट ये है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑडिट फीस 400, कैरीज 600। दोनों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं तो दोनों का इफेक्ट सेम होगा, और दोनों ऑडिट फीस और कैरीज दोनों हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ही मिलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, add 2 items।
जो भी हमें जो दिया है दोनों आइटम्स में ऐड होगा। तो पहला इफेक्ट जो होगा इसका डेबिट साइड में, पहला तो हम क्या करेंगे, इसको ऑडिट फीस में 400 ऐड करेंगे और कैरेज में क्या करेंगे 600 ऐड कर देंगे। और उसके बाद जो है उसका सेकेंड इफेक्ट लेंगे। तो पहला इफेक्ट ये हो गया। सेकेंड इफेक्ट, अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा देना बाकी है। तो पैसा देना बाकी है मतलब हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो हमारी लायबिलिटी कभी भी बैलेंस शीट में आती है, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो इसका दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड। हमारे दो इफेक्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4 का। अब एडजस्टमेंट नंबर 4 में जो है हमें टिक करना होगा ताकि हमें अंडरस्टैंड हो सके कि कितना हमें प्लेस छोड़ना है। तो ऑडिट फीस हमें देखो यहाँ पे दिख रहे हैं, तो हम ऑडिट फीस में क्या करेंगे, टिक कर देंगे ताकि हम लोग को समझ में आए कि इधर पे एक जगह छोड़नी है क्वेश्चन करते समय। दूसरा ऑडिट फीस के बाद है हमारा कैरिज। तो कैरिज में भी एक जगह छोड़ देंगे। तो कैरिज में मैंने क्या किया, एक जगह छोड़ दिया। यहाँ पे भी एक लाइन एक टिक कर देंगे, यहाँ पे भी एक टिक कर दिया और ऑडिट फीस में भी एक टिक कर दिया। हमारा फिफ्थ एडजस्टमेंट है बिल्डिंग इज़ वैल्यूड 46,500। हमारा फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट है बिल्डिंग इज़ वैल्यूड एट 46,500। अभी इसका मतलब क्या होगा, बिल्डिंग की जो पहले की वैल्यू थी जो हम लोग चेक कर लेते हैं, हमारी बिल्डिंग जो है हमें डेबिट साइड में दिखाई देगा। अभी ये 48,500 था, अभी इसकी वैल्यू हो गई है 46,500, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई है। तो ये इनडायरेक्टली हमारे लिए क्या है, डेप्रीशिएशन है, लेकिन हमें ये डेप्रीशिएशन लिखा नहीं है, तो ये डेप्रीशिएशन जैसा ही कंसिडर करेंगे। तो इसका दोनों इफेक्ट हम लोग लिख देते हैं। अब डेप्रीशिएशन का इफेक्ट जो होता है, पहला इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एसेट साइड लेस फ्रॉम बिल्डिंग। बिल्डिंग में से क्या होगा, लेस हो जाएगा ये। और इसका सेकेंड इफेक्ट जो जाएगा, ये हमारे लिए लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। जो भी लॉस है हम डेबिट साइड में लिखते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। सिक्स्थ वाला एडजस्टमेंट, सिक्स्थ वाला एडजस्टमेंट सेम डेप्रीशिएशन जैसे ही है। फर्नीचर इज़ डेप्रीशिएटेड बाय 5%। अच्छा, बिल्डिंग के लिए पहले हम लोग को एक टिक करना पड़ेगा, तो हम लोग बिल्डिंग पे जाते हैं। बिल्डिंग पे हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, तो बिल्डिंग में एक टिक कर देंगे। तो ये मैंने बिल्डिंग पे क्या कर दिया, टिक कर दिया, ताकि हमें पता चले कि इसके लिए हमें एक प्लेस छोड़ना है सॉल्व करते समय। उसके बाद हमारा आता है फर्नीचर। फर्नीचर इज़ डेप्रीशिएटेड बाय 5%। ये हमारा डायरेक्टली बोला है कि फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन चार्ज करना है 5%, तो डायरेक्ट ही हमें बोला है, तो इसका भी इफेक्ट सेम होता है। तो इसका भी इफेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बैलेंस शीट एसेट साइड लेस फ्रॉम एसेट, या फर्नीचर लिख लो, तो वही फर्नीचर ही है ये। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सेवेंथ देखते हैं, फर्नीचर पे टिक कर लेते हैं। हमारा फर्नीचर, हमारा फर्नीचर, ये हमारा फर्नीचर यहाँ नीचे है, तो यहाँ पे एक टिक कर लेंगे ताकि हम लोग को पता चले कि यहाँ पे एक प्लेस छोड़ना है। एडजस्टमेंट नंबर 7 देखते हैं। अभी सेवेंथ एडजस्टमेंट में दिया है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5% पर एनम। मतलब पार्टनर्स को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट हो गया, लेकिन बिजनेस के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसके भी दो इफेक्ट होंगे।
तो इसका दो इफेक्ट क्या होगा। पहला, पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है, तो हम यहाँ पे पार्टनर्स के लिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे, पार्टनर करंट अकाउंट बना रहे। तो इन लोग का इफेक्ट जो है, पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है, इसके लिए पार्टनर करंट अकाउंट में, पार्टनर करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है, इसके लिए पार्टनर करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। और दूसरा इफेक्ट बिजनेस के लिए लॉस है ये, तो बिजनेस का लॉस कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। लॉस हमेशा डेबिट साइड में होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, अब एडजस्टमेंट नंबर 8 में आते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 8 में हमें क्या दिया है, गुड्स ऑफ 900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। ड्राइंग, यहाँ पे देखो पर्सनल यूज वर्ड दिया है ना, पर्सनल यूज मतलब क्या हो गया, ड्राइंग हो गया। तो इसका एक इफेक्ट और ये पार्टनर से रिलेटेड है, तो एक इफेक्ट पार्टनर करंट अकाउंट में जाएगा और दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं इसका दोनों इफेक्ट। ये तो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लेते हैं, तो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और उसका दूसरा इफेक्ट जाएगा पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट साइड। एक जगह डेबिट में आया तो एक जगह क्रेडिट में, तो इधर क्रेडिट में आया तो दूसरी जगह डेबिट में आएगा। 9th वाला एडजस्टमेंट देख लेते हैं। 9th एडजस्टमेंट क्या दिया, राइट ऑफ 1000 एज बैड डेट एंड मेंटेन आईडीडी एट 3% ऑन सन्ड्री डेटा। तो इसके भी दो इफेक्ट जाएंगे। तो पहला इफेक्ट जो हो जाएगा डेटर, मतलब बैड डेट है तो ये डेटर से रिलेटेड है, और ये आईडीडी भी हमारा डेटर से रिलेटेड है, तो दोनों के इफेक्ट सेम होते हैं। तो इसका पहला इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड लेस फ्रॉम डेटर्स। डेटर में से ये क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। और उसका दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एड टू बैड डेब्ट। ये हमारा बैड डेब्ट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसके दो इफेक्ट हो गए। अब इससे हम क्या करेंगे, टिक कर लेंगे ताकि हमें समझ में आए। अब डेटर में दो जगह हम लोग दो टिक करेंगे, एक और दो टिक हो जाएगा, मतलब दो लाइन छोड़ना है। और दूसरा बैड डेब्ट, बैड डेब्ट देख लेते हैं, ये भी हमें डेबिट साइड में ही मिलेगा अगर है तो ये हमें बैड डेब्ट नहीं दिया है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तभी वहाँ पे हम लोग बैड डेब्ट के लिए जगह छोड़ देंगे। एडजस्टमेंट का एक्सप्लेनेशन हो गया। इसके बाद मैं इसके आगे एक वीडियो बनाऊंगा जो इसके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन से रिलेटेड वीडियो होगा, वो ज़रूर ध्यान से देखना। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर समझ में आया तो इस वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करना।